Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। श्री चैतन्य भागवत यानी कि चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाएं, महाप्रभु के भक्तों का महाप्रभु के साथ दिव्य प्रेम और भक्तों को और भगवान को इस दिव्य आनंद में देखते हुए हम सबका आतुरता का और सुनने का भाव। तो जितना जितना महाप्रभु के विषय में सुन रहे हैं, उतना उतना महाप्रभु से प्रेम हो रहा है। ना केवल महाप्रभु से, बल्कि हर उस भक्त से जो महाप्रभु से इतना प्रेम करता है, उसके प्रति आदर, उसके प्रति प्रेम भाव, उसके प्रति शरणागति का भाव जागृत हो रहा है। महाप्रभु से मिलने की तो तीव्र इच्छा हो रही है, लेकिन उनके भक्तों के दर्शन करने की भी हो रही होगी। उस समय जो ये गतिविधि चल रही है, ये वास्तव में एक मूड है। हम भी इस मूड को अंगीकार कर सकते हैं, हम भी इसका रसास्वादन कर सकते हैं उतनी शरणागति लाकर। हम भी ये दिव्य गुण अपने में स्थापित कर सकते हैं। ऐसे महान भक्तों से इंस्पायर होके, ऐसे महान भक्तों का गुणगान गा के, उनके जीवन चरित्र को पढ़कर, कुछ लर्निंग्स लेकर अपने जीवन में ढालने की, अपने जीवन में लाने की, अपने जीवन में अप्लाई करने की अगर हम ठान लें, तो यही रसास्वादन किया जा सकता है। शरणागति का रस वही है, वो ना तो कभी कम हुआ था और ना कभी कम होगा। शरणागति के उत्तम से उत्तम उदाहरण इस जगत में पहले भी मौजूद थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। हम उन उदाहरणों में होंगे या नहीं, ये पता नहीं, लेकिन हमारे गुरुजन चाहते हैं हम एग्जाम्पलरी डिवोटी बने। एग्जाम्पलरी डिवोटी का मतलब है आपका उदाहरण लिया जाए, और ये उदाहरण पॉजिटिव में लिया जाए। तो जब हम ऐसे एग्जाम्पलरी डिवोटी बनने का प्रयास करें, भगवान गीता में बोलते हैं यत यत आचार्यति श्रेष्ठा तत्तदेव तराजना सेयत परमानम कुरुते लोकस्तत्र अनुवर्तते। तीसरा अध्याय 21वां श्लोक। श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, श्रेष्ठ अपने आप हो जाओगे जब श्रेष्ठ जनों को फॉलो करोगे तुम। जैसे आप ट्रेन की बुकिंग कराते हो, यहां से मान लो आप गए कोलकाता, तो कहते हो मैंने राजधानी में टिकट बुक की है, इतनी तारीख को जाएगी और इतनी तारीख को कोलकाता पहुंचेगी। तो आप भले किसी भी डब्बे में हो, पहुंच जाओगे।
उस डब्बे को बस इंजन से कनेक्ट होना चाहिए बस। वो चाहे B1 हो, B2 हो, B3 हो, किसी भी डब्बे में होंगे, आप पहुंच जाएंगे। पर वो डब्बा कनेक्टेड होना चाहिए, वो भी स्ट्रांगली। नहीं तो चलेंगे तो सही, लेकिन बीच में कहीं रुक जाएंगे। तो इंजन तो एक है, इंजन एक ही है, वही खींच रहा है। तो खींचने के लिए तैयार होना चाहिए। जब आप खींचे जाने के लिए तैयार हो जाओगे, तो आप में भी इंजन जैसी ताकत महसूस होने लगेगी। इंजन अगर 100 की स्पीड पे चलता है तो डब्बे भी 100 की स्पीड पे होते हैं। लेकिन जब कोई डब्बा हट जाए, तो वो थोड़ी देर तक तो चल सकता है, लेकिन उसके बाद रुक जाता है। रुक जाता है, फिर रेलवे वाले ही उस डब्बे को हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूसरे रेल में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है। इसलिए शरणागति से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। डब्बों ने इंजन की शरणागति हासिल की। तो ये इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है। चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं इतनी महत्वपूर्ण हैं, हर एक भक्त के जीवन में ये सुधार ला सकती हैं, प्रोवाइडेड हम उस मूड से सुने। जब सुनने लगे, तो भगवान से प्रार्थना करके सुने कि हे भगवान, हमारा मन बड़ा गंदा है, आपसे क्या छुपा है। हम सीखने के लिए सुने, विनम्रता से स्वीकार करें, अपने जीवन में कुछ बिंदु लाने का प्रयत्न करें, अपने जीवन को सात्विक करने का, अपने जीवन में सतोगुण ज्यादा रहने का प्रयास करें। जब ये मूड लेकर हम श्रवण करते हैं या रीडिंग करते हैं, तो बहुत सुधार होता है। तो हम कल पहुंचे थे कि किस प्रकार भृगु मुनि ने स्थापित किया कि विष्णु या भगवान ही परम है। और उन्होंने मापदंड क्या रखा? मापदंड रखा विनम्रता। वे कैसे पता लगे कोई महान है? उसमें जितनी विनम्रता है, वो भगवान वो उतना ही महान है। जिसमें विनम्रता नहीं, वो ज्ञानी हो सकता है, लेकिन महान नहीं हो सकता। ये शास्त्र वचन है, शास्त्रों की दृष्टि से। संसारिक दृष्टि कोई और हो सकती है। संसारिक दृष्टि में तो ये कहा जा सकता है जिसके पास बहुत धन है वही महान है, लेकिन वो मटेरियल दृष्टिकोण है। मटेरियल दृष्टिकोण है। हम तो स्पिरिचुअल लोग हैं। हम शास्त्र की दृष्टि से चलना चाहते हैं, हम इस संसार की दृष्टि से नहीं चलना चाहते। तो सारे संतों महात्माओं ने भृगु मुनि को कहा, आप जाके चेक कीजिए। तो किस बेसिस पर चेक करूं? वो विनम्रता के बेसिस पे चेक कीजिए। तो पैरामीटर क्या है? पैरामीटर है विनम्रता। तो वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। क्यों?
प्रणाम नहीं किया, कुछ नहीं किया, तरीका क्या है? शिव जी के पास भी शिव जी को भी गुस्सा आ गया, भगवान को तो लात मारी, लेकिन भगवान ने फिर भी स्वीकार किया। तो यहां से उन्होंने डिक्लेयर किया कि मुझे तो समझ में आ गई भाई, इस भगवान तो परम दयालु, परम कृपालु, भगवान यही है। तो किसी को भी ये विचार नहीं करना चाहिए कि भृगु मुनि ने ये दुस्साहस किया। इसको भी चैतन्य भागवत हटाती है कि ऐसा मत सोचना कि ये तो उन्होंने गलती कर दी, ऐसे भगवान को लात मार दी। बताओ, भगवान ने उनके अंदर प्रवेश करके ये कार्य कराया। भृगु मुनि भगवान का सम्मान ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो नहीं सकता। और ब्रह्मा जी और शिव जी भी क्यों क्रोधित हुए? ये भी नहीं सोचना चाहिए कि वो छोटे हैं ना, क्रोधित हो गए, देखो कितनी गलत बात है। नहीं, उन्होंने जानबूझ के क्रोध किया। क्यों? ताकि भगवान की महानता को वो बता सकें कि मैं तो छोटा ही हूं। असली तो यही है। कोई भी भक्त अपने को महान बनने की या बताने की कोशिश नहीं करता। वो सदैव शिष्य कॉन्शियसनेस में रहता है, सदैव शिष्य कॉन्शियसनेस में रहता है। वो जगत को दिखाने के लिए कि मैं शिष्य हूं, ऐसा काम नहीं करता। वो ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे ये प्रूव होता है कि वो शिष्य है। कई बार बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं, क्योंकि उसे बोलने से भी उनकी छवि बढ़ती है। मैं तो शिष्य हूं, मैं तो ये हूं, आई एम अ वेरी गुड सर्वेंट। ऐसा कहने से भी एक सूक्ष्म अहंकार बढ़ता है, वाहवाही मिलती है। लेकिन कहने से नहीं, आपकी गतिविधियों से पता लगता है। तो भृगु मुनि ने जो ये किया, ब्रह्मा जी और शिव जी ने ये दिखाया एक्टिविटी में, दैट वी आर भृत्य। एकला ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य। तो वो क्रोधित नहीं हुए थे, भगवान की महानता को दिखाने के लिए उन्होंने ये स्वीकार किया था। तो ये भी हमने, ये तथ्य भी उजागर किया चैतन्य भागवत में कि कहीं उनके प्रति आप गलत भावना, गलत धारणा ना ले लें। हर शिष्य का धर्म है वो अपने गुरु की छवि को बढ़ाए। हर सेवक का धर्म है अपने मालिक की छवि को बढ़ाए। पर हम इस संसार में देखते हैं कई बार सेवक ही छवि बिगाड़ने का काम करते हैं। खैर, हमें सीख लेनी है और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। कई बार महान वैष्णवों के कार्य सामान्य लोगों की समझ से परे होते हैं। तो वैष्णवों के जो कार्य हैं वो सामान्य लोगों को समझ नहीं आते। तो इसलिए कभी अगर आपको कोई चीज समझ ना आए तो आपको क्या सोचना चाहिए? आपको सोचना चाहिए मैं सामान्य हूं, मुझे समझ नहीं आ रही, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो तुरंत अपने आप को सामान्य की सामान्य की कैटेगरी में ले जाना चाहिए कि मैं सामान्य व्यक्ति हूं, मुझे समझ नहीं आ रही है,
ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस्कॉन ऐसा क्यों कर रहा है, इस्कॉन को ऐसा करना चाहिए, कांग्रीगेशन को ऐसा करना चाहिए। अपने आप को तुरंत समझना चाहिए कि हम सामान्य हैं, हमारी समझ के परे है, क्योंकि वो कार्य तो उस फ्रीक्वेंसी पे जाके समझा जा सकता है। तो यहाँ कहा गया, इसलिए अपने को, हाँ, एक और हमारे को लेंस मिला देखने का कि वैष्णवों के कार्य सामान्य लोगों की समझ के परे होते हैं। चाह के भी नहीं समझ पाएंगे, अपने दिमाग को जितना मर्जी लगाएं समझ नहीं पाएंगे। भगवान की प्रेरणा के बिना भृगु मुनि कभी उन्हें ठोकर मारने की धृष्टता नहीं कर सकते थे। सत्य तो यह है कि भगवान कृष्ण स्वयं भृगु मुनि के शरीर में प्रविष्ट हुए और भक्ति की महिमाओं का प्रसार करने हेतु उनके माध्यम से यह कार्य किया। यदि भृगु के मन में भगवान के प्रति आदर सम्मान की भावना बनी रहती तो वे कभी ऐसा कार्य नहीं करते। इसी प्रकार ब्रह्मा जी और शिव जी केवल इसलिए क्रोधित हुए जिससे भगवान का यश संपूर्ण जगत के समक्ष उजागर हो सके। एक दिन श्री गौर हरि संतुष्ट मन से बैठे थे, तभी अद्वैत आचार्य आए और उन्हें प्रणाम करके बैठ गए। महाप्रभु ने मुस्कुराते हुए पूछा, आप कहां से आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं? अद्वैत आचार्य ने उत्तर दिया, मैंने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए और अब आपसे भेंट करने आया हूं। महाप्रभु ने पुनः पूछा, ठीक है, परंतु जगन्नाथ जी का दर्शन करने के बाद आपने क्या किया? अद्वैत आचार्य ने कहा, उनका दर्शन करके मैंने उनकी अनेक प्रदक्षिणा की। जैसे ही महाप्रभु ने प्रदक्षिणा शब्द सुना, मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, तुम पराजित हो गए। विस्मित होकर अद्वैत आचार्य ने पूछा, वह कैसे महाप्रभु? पहले मुझे समझाइए, तभी मैं आपकी विजय स्वीकार करूंगा। महाप्रभु ने कहा, ठीक है, देखो, जगन्नाथ जी की प्रदक्षिणा करते समय हर बार तुम उनके पीछे थे, तुम कभी उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं देख पाए। मैं हर समय सामने से जगन्नाथ जी के दर्शन करता हूं, जिससे मेरे नेत्र कभी उनके मुख से हट नहीं पाए। हाथ जोड़कर अद्वैत आचार्य ने स्वीकार किया, सत्य है कि मैं आपसे पराजित हो गया। आपके अतिरिक्त तीनों जगतों में कौन है जो आपके शब्दों के वास्तविक मर्म को जान सकता है? इन दोनों की वार्ता सुनकर भक्तगण उल्लासित हो उठे और उच्च स्वर में हरि हरि का जय घोष करने लगे। तो महाप्रभु ने बोला कि तुम जब प्रदक्षिणा करते हो तो पीछे भी जाना पड़ता है, पीछे जाओगे तो भगवान को कैसे देखोगे? हार गए तो। मैं तो सामने ही खड़ा रहता हूं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम आज से प्रदक्षिणा ना करें, ये मूर्खता नहीं करनी। प्रदक्षिणा करते वक्त हमें अपने चित्त में, अपने हृदय में भगवान को विराजमान करके ये भाव से प्रदक्षिणा करनी चाहिए कि वो हमारे सेंटर हैं। कई बार भक्त प्रदक्षिणा करते हैं तो केवल कर्म करते हैं, भाव नहीं है। सुन लिया है प्रदक्षिणा करनी चाहिए 3 बार 4 बार, तो प्रदक्षिणा तो होती है, लेकिन उसके अंदर से भाव मिसिंग होता है। हर स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते समय वहीं मौजूद होना, मन से भी भाव से भी, ये बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। श्रवण करते वक्त श्रवण पे बल, वी आर प्रेजेंट इन श्रवण। पठन करते वक्त वी आर प्रेजेंट इन पठन। जप करते वक्त वी आर प्रेजेंट इन जपा।
प्रदक्षिणा करते वक्त इसे महसूस करना, प्रेजेंट देयर, दैट आई एम डूइंग सच अ वंडरफुल एक्टिविटी, कृष्णा इज माई सेंटर। हाउ कृष्णा इज योर सेंटर? मेरी सारी गतिविधि उनको प्रसन्न करने के लिए होंगी। तो भक्त हर गतिविधि से पूछता है, क्या इससे भगवान प्रसन्न होंगे? जो मैं कर रहा हूं, क्या इससे मेरे गुरुजन प्रसन्न होंगे? जैसे जैसे आप भक्ति में वरिष्ठ होते जाओगे, वैसे वैसे आपके कृत्य, आपके कर्म और प्योर होते चले जाएंगे। जैसे जैसे आप स्टैग्नेंट या डाउनफॉल में जाएंगे, वैसे वैसे आपके कार्य कम होते चले जाएंगे, कृष्ण सेंटर से ओझल होते चले जाएंगे। तो विचार करना चाहिए, क्या इस गतिविधि से गुरुजन प्रसन्न होंगे? आप कभी गलती नहीं करोगे, कभी गलती नहीं करोगे। आप कितना मेडिटेट करते हो इस बात पर, ये आपकी शुद्धता है। महाप्रभु यहां समझाना चाह रहे थे, सारे भक्त उल्लासित हो रहे हैं और अद्वैताचार्य कह रहे हैं आपकी बातों का वास्तविक अर्थ कौन जान सकता है, इसलिए अब हम तो बहुत विनम्रता से पराजय स्वीकार करते हैं आपसे। गदाधर पंडित दूसरी दीक्षा लेना चाहते थे। अपने मन की बात महाप्रभु को बताते हुए उन्होंने कहा, मैंने अपने गुरु से प्राप्त इष्ट मंत्र किसी अयोग्य व्यक्ति को बताया था, तब से मेरा मन कुछ कुछ विचलित रहता है। भगवान कृपया मुझे वही इष्ट मंत्र देकर पुनः दीक्षा प्रदान करें, तब मेरा मन पुनः शांत और संतुष्ट हो जाएगा। महाप्रभु ने उत्तर दिया, गदाधर सावधान रहो और अपने गुरुदेव के चरणों में पुनः कभी अपराध ना करना। जब तक तुम्हारे मंत्र गुरु जीवित हैं, तब तक तुम किसी से दीक्षा नहीं मांग सकते, मुझसे भी नहीं। इससे केवल तुम्हारी नहीं, अभी तो मेरी भक्ति भी अवरुद्ध हो जाएगी। गदाधर पंडित ने कहा, इस समय मेरे गुरु यहां नहीं हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा था। महाप्रभु ने कहा, तुम्हारे गुरु पुंडरीक विद्यानिधि हैं, देव योग से शीघ्र ही तुम्हारी उनसे भेंट होगी। तो गदाधर पंडित ने पुराना कोई मंत्र लिया था, अभी वो वैष्णव संप्रदाय में पूरी तरह गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, मंत्र दीक्षा। तो महाप्रभु ने कहा कि अभी रुको, मैं नहीं, तुम तो पुंडरीक विद्यानिधि दीक्षा देंगे। वस्तुतः अगले 10 दिनों के भीतर वे मुझसे भेंट करने जगन्नाथपुरी आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं उनका स्मरण कर रहा था और अब मुझे समझ आया कि उनका स्मरण करते हुए तुम भी एक चुंबक की भांति उन्हें यहां खींच रहे थे। श्री गौर सुंदर अपना अधिकांश समय गदाधर पंडित के साथ बिताया करते। गदाधर श्रीमद् भागवतम पढ़ते और महाप्रभु उसे सुनते। महाप्रभु ने ध्रुव और प्रहलाद महाराज की कथाएं सैकड़ों बार सुनी होंगी, परंतु फिर भी हर बार वे एकाग्र मन से उन्हें सुना करते। महाप्रभु केवल गदाधर पंडित के मुख से भागवत सुनते, उसी प्रकार वे स्वरूप दामोदर गोस्वामी के मुख से कृष्ण गुण कीर्तन सुनकर नृत्य करते। समस्त दिव्य लक्षण सदा के लिए महाप्रभु की देह में निवास करते हैं। जब स्वरूप दामोदर कीर्तन किया करते थे, तो महाप्रभु बाहरी जगत को भूलकर भाव विभोर नृत्य करने लगते। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी की वाणी
भक्ति रसामृत से ओत प्रोत रहती। वे जब भी कीर्तन करते, महाप्रभु ने अपने पैरों को थिरकने से रोक नहीं पाते। इस पर भी दामोदर गोस्वामी अत्यंत नम्र रहकर चुपचाप अपने कार्य करते रहते। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब हम कोई कार्य करते हैं जिससे गुरु बड़े प्रसन्न होते हैं, हम जा जाके गाते हैं, हम सबको बताने का प्रयास करते हैं, आपको पता है मैंने ये किया तो उन्होंने ऐसे किया था, हमने ये किया था, मैं करता हूं तभी नाचते हैं देखो। ये अहंकार आ जाता है जीव में। लेकिन ये भक्त कैसे अहंकार को दूर करते हैं? चुप रहते हैं। क्यों? कहीं मुझसे ये छिन ना जाए। कोई चीज आपकी बड़ी बहुमूल्य है, आप क्या करते हो? उसे छुपा के रखते हो या दुनिया को बताते हो? आप क्या कहते हो? अरे मेरे पास हीरो का हार है, सबको जा जाके बताते हो हीरो का हार है, और मैंने उसको उस दराज में रखा हुआ है। मेरे पास हीरे का हार है, उस दराज में पड़ा है। हीरे का हार है, उस दराज में पड़ा है। ऐसे बताते हो? नहीं बताते। चुपचाप जाते हो, बैंक में लॉकर में डाल के आते हो। क्यों? कोई चुरा ना ले। अहंकार अगर किया तो वो सेवा आपसे छीन ली जाएगी, या छिन जाएगी, आपकी योग्यता ही खत्म हो जाएगी। कोशिश करते हैं कि हमारी सेवा बनी रहे, चुपचाप अपनी सेवा से महाप्रभु को, भगवान को प्रसन्न करते रहे। है ना? हम छुपाते हैं अपने गुणों को, है कि नहीं? हमें लगता है कहीं हमसे चोरी ना हो जाए कोई, क्योंकि अहंकार सबसे पहले इंसान की पात्रता को खत्म कर देता है। तो स्वरूप दामोदर चुपचाप रहते और अपनी सेवा करते रहते। इसलिए व्याख्यान नहीं करना चाहिए ज्यादा, अपने गुणों का गान नहीं करना चाहिए ज्यादा, क्योंकि आप पात्रता खो दोगे। इट इज लाइक स्पिरिचुअल सुसाइड अगेन। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी अत्यंत नम्र होकर चुपचाप अपनी सेवा करते रहते। तो हमें भी प्रेरणा मिल रही है कि जो सेवा हमें मिली है उसको चुपचाप, बिना उसका ढोल पीटे, बड़ी विनम्रता से, नम्र होकर, दो बातें यूज की गई, नम्र होकर और चुपचाप। मतलब ज्यादा, तुझे पता है आज प्रभु जी का फोन आया, उन्होंने मुझे ये वाली सेवा दी, मुझे ही देते हैं वो। तुझे पता है आज उनका फोन आया मेरे को, ये, अरे मैं ही हूं, मेरे से मैं नहीं तो फिर कौन करेगा? आप पात्रता खो दोगे। हो सकता है पुराने मोमेंटम से, पुरानी कृपाओं से ना चल रहा है, लेकिन अगर हमने अहंकार किया, भगवान छीन लेंगे, क्योंकि एक्चुअली में सेवा तो भगवान की हो रही है। हमें जो गुरुजन सेवा देते हैं वो भगवान की सेवा देते हैं। अगर हम भगवान की सेवा से अपना यश निकाल लेंगे, अपने यश के लिए वो सेवा करने लगेंगे, तो भगवान हमसे वो सेवा ले लेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें पवित्रता नहीं रही है, अब उसमें मिलावट आ गई है, आपका निज स्वार्थ आ गया है। सेवा का तो अर्थ ही यही है जिसमें अपना कोई स्वार्थ ना हो। जिसमें स्वार्थ हो वो तो नौकरी होती है, सेवा थोड़ी होती है।
सेवा में और नौकरी में यही अंतर है। हम जॉब करते हैं तो किसी उद्देश्य से। अगर आपका मालिक आपको सैलरी देना बंद कर दे तो क्या आप करते रहोगे वहां सेवा? नहीं कर पाओगे। आप किसी उद्देश्य से सेवा कर रहे हो। ऐसी वो उद्देश्य हट गया, निकल गया, या आपको पता है कि मिलेगा नहीं, तो आपकी सेवा बंद हो जाती है। जैसे कई भक्त हैं, कई बार ऐसे भावनाओं में, क्योंकि अभी शुरुआती दिन है हमारे भक्ति में, तो ये भावना आ ही जाती है कि हमें मोटिवेट नहीं हुए, हमें पीठ नहीं थपथपाई, हमारा नाम नहीं लिया गया, हमने इतना कुछ किया, है ना, हम बड़े डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो शुरुआती दिनों में ये होता है, क्योंकि हम अभी पूर्ण शुद्ध स्टेज में नहीं है, इसलिए ये सब चीजें करनी होती हैं। लेकिन जब परिपक्व स्टेज आ जाती है, फिर आप चुपचाप रह के सेवा कर सकते हो। शुरुआत में हमें मोटिवेशन की जरूरत होती है, शुरुआत में हमें कोई थपथपाए, हमारा नाम ले, हमें बताए, हमारा मनोबल बढ़ाए, इसकी जरूरत होती है। क्योंकि सामान्य भक्त होते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे वरिष्ठ हो जाते हैं, फिर इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं होती, फिर उसमें से कोई यश नहीं चाहिए। फिर तो बस ये देखते हैं कि गुरु के चेहरे की मुस्कुराहट के कारण है या नहीं, हमारी वजह से मुस्कुराहट आई है, बस अब क्या गाना है। फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। तो फिर स्वरूप दामोदर तो बहुत गंभीर भक्तों में से एक है। वो सारी जिंदगी काट सकते हैं सेवा करके और चुप रह के, बिना उस सेवा का गाना गाए। हमारी अभी ऐसी स्थिति नहीं है, इसलिए हमें आवश्यकता है। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि हम धीरे धीरे आगे बढ़े, जिसमें हमें कुछ नहीं, इसीलिए हम अननोटिस सेवा में कई बार भाग लेना भाग लेना चाहिए अननोटिस, ताकि ये भावना हमारे में आने लगे कि बिना सेवा से यश लिए हम सेवा कर सकते हैं। आपने किसी की सेवा की, वो तो गुण गाएगा आपके, सच्ची बात है, हाँ। पर हम ऐसे सेवा करें कि वो गुण ना गा पाए हमारे, पता ही नहीं है किसने की है। तो धीरे धीरे वो एटीट्यूड डेवलप होता है, जिसमें हम अपनी प्रतिष्ठा सुनना बंद करते हैं। बिना प्रतिष्ठा के भी सेवा कर सकते हैं, बिना नाम के भी सेवा कर सकते हैं, बिना गुणगान सुने अपनी सेवा कर सकते हैं। और अपना गुणगान नहीं, उस सेवा का फल कोई और ले जाए तो भी सेवा कर सकते हैं। हम कृष्ण की मूवमेंट में हैं। ये विचार करना चाहिए, बिना भगवान की इच्छा के नहीं होगा ऐसे। मान लो आप बहुत देर सेवा करो और कोई भक्त लास्ट मोमेंट में आए और सारा यश सेवा का ले जाए, ऐसा होता है कि नहीं? मान लीजिए आप लोगों ने प्रसाद बना रहे हो 400 लोगों का, अब 400 लोगों का प्रसाद बन रहा है, आपने 4 घंटे सब्जी काटी, मसाले बनाए, सब कुछ किया। तो जो सेवा लीडर है, मान लो वो आया, उसने एक बारी घुमाया और उसने ऊपर से थोड़ा सा धनिया डाल दिया, बस ये किया उसने। और अब प्रसाद बांटा, सब कह रहे हैं किसको? लीडर को। क्या प्रसाद बनाया प्रभु जी आपने, क्या बढ़िया प्रसाद बनाया आपने। और जो बाकी कुक हैं वो सोच रहे हैं अबे बनाया तो हमने, इसने तो धनिया डाला, इसने सिर्फ धनिया डाला है। भाई साहब, कुकिंग मैंने करी, कटिंग मैंने करी, मसाला मैंने बनाया, सामान मैं लेके आया, और कह रहा है ये सब लोग गुणगान कर रहे हैं इसका, मैं नहीं करूंगा आपसे सेवा, मैं नहीं करूंगा सेवा। तो इसका मतलब वो सेवा कर नहीं रहा था,
वो तो गुणगान सुनने के लिए सेवा कर रहा था। समझिए कितनी डीप है। तपस्या की वसुदेव और देवकी ने लाखों साल तपस्या करके भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त किया। भगवान पैदा हुए और बोले मुझे नंद बाबा और यशोदा के यहाँ छोड़ जाओ। बोले क्यों? बोले तपस्या करो तुम, मजे लेंगे नंद बाबा और यशोदा। सोच लो अब आप। भगवान ने सारी बाल लीलाएं उनके साथ की। माखन उनके यहाँ खाया, माखन वहां चुराया, सब कुछ वहां किया। अरे तपस्या मैं कर रहा हूं, फल कोई और ले गया। ऐसा भी हो जाए अगर, तो भी भक्त विचलित ना, तो भी वो विचलित ना हो। क्योंकि भगवान और हमारे गुरु सब जानते हैं। वो जानते हैं उसको सिर्फ यश चाहिए था, इसलिए उसे यश दिया। जिसको सेवा का फल चाहिए था उसको सेवा का फल मिल जाएगा। इसलिए बहुत विश्वास होना चाहिए। हम हर छोटी से छोटी चीज जो कृष्ण के लिए कर रहे हैं वो हमें कृष्ण से जोड़ देगी। तो हमारा सेवा का मूड होना चाहिए। वी डोंट वांट एनी चीप पॉपुलैरिटी। वी आर नॉट सेलिंग सेवा। सो डिवोटीज आर वेरी केयरफुल। मेहनत करोगे आप, फल कोई और भी ले जाए, तो भी भक्त विचलित नहीं होता। अगर विचलित वो नहीं हुआ तो वो भगवान का ध्यान आकर्षण करने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन शुरुआती दिनों में मुश्किल, विचलित होंगे आप। तो अगर विचलित हो रहे हो तो आप अपने को ऐसा सोचने लगो, क्या, कि मेरे शुरुआती दिन है भक्ति में। अभी आई एम यंग इन डिवोशनल सर्विस, आई एम नॉट मेच्योर। अभी मेरे को मेच्योरिटी नहीं आई है। एक दिन मेच्योरिटी आएगी तो मैं विचलित नहीं होऊंगा। इसी को मेच्योरिटी बोलते हैं। व्हाट इज मेच्योरिटी? जब आप किसी भी चीज से विचलित होना बंद हो गए हो, अब आप सीख चुके हो। बहुत कुछ ऐसा देख चुके हो अब आपको, अब आपका गड़बड़ नहीं लगती। स्टार्टिंग में कुछ भी थोड़ा सा इधर उधर होगा, आपको लगेगा ओ ये क्यों हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जैसे नए नए भक्त आते हैं हमारे मंदिर में, बोलते हैं अरे वीआईपी लाइन है जन्माष्टमी पे। बताओ यार, भगवान के दर्शन करने वीआईपी? ये तो बहुत गलत बात है। जिसके पास धन है वो वीआईपी हो गया, जिसके पास धन है, अरे भक्त हम भी भक्त हैं, ये क्यों लाइन लगवाते हैं इतनी? देखना जरा, थोड़े दो पैसे दो और क्या दर्शन पीछे से करा के ले आते हैं उनको। ये क्या तरीका है भाई? भक्ति भाव होना चाहिए। पर अब इतनी बार देख लिया, मैच्योर हो गए, अब बुरा नहीं लगता। मैच्योर डिवोटी को बुरा नहीं लगता। वो कुछ भी देख ले, फेवरेटिज्म देखे, पार्शियलिटी देखे, ये सब हमारी इमेच्योरिटी की निशानियां हैं। ऐसा होता नहीं है पर ऐसा दिखता है। और क्या लिखा गया? बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी इन हियरिंग। क्योंकि उसने सुना ही नहीं है इतना, इसलिए वो क्या करता है। बड़ी सुंदर लाइन थी वो, कल जो हम पढ़ रहे थे। क्या करता है वो? ही सीज, इसलिए ही इमेजिन्स इनजस्टिस। उसको लगता है इनजस्टिस हो रही है। ही इमेजिन्स पॉलिटिक्स। ही इमेजिन्स, इमेजिन करने लगता है।
एंड देन ही स्टार्ट मेकिंग मटेरियल प्लान्स, ऐसे लिखा था। फिर वो मटेरियल प्लान बनाने लगता है, अपना ही कोई प्लान बनाने लगता है। वाई? डेफिशिएंसी इन हियरिंग। मैं नहीं कह रहा ये, जैसे शास्त्राज, मैं तो रिलेट कर रहा हूं बस। कल मैंने कुछ भक्तों को भेजा था ये नोट। सो प्रॉब्लम की जड़ क्या है? जड़ है इनसफिशिएंट हियरिंग एंड इनअटेंटिव चैंटिंग। ये दो प्रॉब्लम्स हैं। हम जपा ठीक नहीं करते, और हम मैच्योर नहीं हुए। सुनते सुनते मैच्योरिटी आती है कई बार। तो चुपचाप रहकर अपनी सेवा करनी चाहिए। ठीक है, ये दिस इज द मेन लेसन दैट वी वांट टू विथड्रॉ फ्रॉम दिस। चाहे हमें कोई यश दे, चाहे हमें ना दे, चाहे कोई हमारा गान करे, चाहे ना करे, चाहे कोई हमें क्रेडिट दे या हमें ना क्रेडिट दे, हम चुपचाप अपनी सेवा करते रहेंगे। उत्साह नहीं खोएंगे। अगर आपने उत्साह खो दिया तो फिर आप सेवक नहीं थे, किसी बिजनेस मेंटेलिटी से थे। देन वी हैड सम मेंटेलिटी, कुछ आपको चाहिए था बदले में। हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए। सेवा वही है, निस्वार्थ। स्वार्थ मतलब अपने लिए, निस्वार्थ मतलब अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अगर अपने लिए यश मिल गया तो ऐसा सोचना चाहिए, ओहो क्यों मिल गया। ऐसा तो नहीं कि भगवान ने हमसे छल कर लिया, बदले में कुछ दे दिया हमको। हमें बदले में कुछ नहीं, हमें बदले में आपकी मुस्कुराहट चाहिए बस। आप हमसे खुश तो है ना? इसलिए भक्त जब सीनियर के पास जाते हैं तो पूछते हैं, हे गुरुदेव या हे प्रभु जी, जो भी सीनियर हैं हमारे, क्या आप मेरी सेवा से खुश हैं? क्या आप मेरी भक्ति की गतिविधि से खुश हैं, या मुझे कुछ सुधार की आवश्यकता है? फिर वो आपकी स्थिति को देखते हुए कुछ बताएंगे, नहीं थोड़ा ऐसा कर लो, या बहुत अच्छा कर रहे हो, करते रहो। ये मूड बनाए रखना, दैट विल हेल्प यू टू अटेन कृष्ण प्रेम। तो मैं अपनी वाणी को यहीं दे रहा हूं विराम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर लर्निंग्स हैं, हर एक लाइन में कुछ ना कुछ है। तो नम्र, हाँ, विनम्र होकर चुपचाप रहकर अपनी सेवा करनी चाहिए। हरे कृष्णा। यशोदा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर सच अ ब्यूटीफुल क्लास प्रभु जी। बहुत सारी लर्निंग, बहुत सारी चीजें दिमाग में। मैं पास्ट में भी थोड़ा सा घूम गई, जो इंसिडेंट्स हुए। तो जो मुझे आज आपके बात, मैंने तो जो मतलब मेरे को मेडिटेट करने के लिए मैंने पॉइंट उठाया, पहली चीज जो मुझे लगी वो आपने जो बोला इंजन वाली बात। तो इंजन को पकड़ के चलना है, तो हमें आपको पकड़ के चलना है, इधर उधर भटकना नहीं है। जरा सा इधर उधर नजर गई तो पटरी से नीचे उतर जाएंगे। दूसरी बात जो मैं मेडिटेट कर रही हूँ वो सेवा के ऊपर, जो आपने कहा कि सेवा हमें ऐसी करनी है कि सेवा से अहंकार ना हो। तो मुझे लग रहा था, जो पास मेरे एक्सपीरियंस से जो मतलब सेवाएं मेरे को मिलती हैं और जो मैं करती हूँ, तो मुझे लगता है कि सेवा में अहंकार तो बाद में आएगा, पहले तो सेवा ढंग से करनी है। सेवा में लापरवाही भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम कई बार रेगुलर सेवा करते करते लापरवाही में भी आ जाते हैं कि ये तो मेरी सेवा है, चलो मैंने कर ही लेना है, हो ही जाएगा, किसी और को नहीं मिलेगा। और मुझे याद है, एक बार मेरे से एक सेवा ले ली, तो मैंने आपसे ऐसे ही बड़े कैजुअली बोला कि प्रभु जी वो सेवा तो मुझसे ले ली। तो आपने कहा सेवा गई तो कृपा गई। तो वो बात मुझे इतनी पिंच हुई कि मैं शायद जिन्होंने मुझे सेवा दी थी उनके पीछे पड़ के मैंने वो सेवा वापस ली। और अब मैं कोशिश करती हूँ कि उनके मांगने से पहले मैं वो सेवा पूरा करके उनको दे दूं, ताकि कि वो मेरे से सेवा मेरे से ना निकले। तो सेवा गई कृपा गई, वो वर्ड जो वो स्टेटमेंट था, वो मैं हमेशा सेवा करने से पहले मैं अपने आप को रिमाइंड करवाती हूँ कि ये मिली है, तो यू हैव टू डू इट प्रॉपरली विथ ऑल एंथुजियाज्म।
कहीं से भी अगर कोई त्रुटि रह गई तो तुम गए बेटा। फिर तो सेवा भी गई, कृपा भी गई, और फिर तुम गए। तो ये एक बात मुझे आप मतलब, मैं काफी देर से मेडिटेट कर रही हूँ सेवा के उसमें। तो लापरवाही सेवा में नहीं होनी चाहिए। अहंकार तो प्रभु जी पता नहीं, लापरवाही शायद होगी तो फिर अहंकार अपने आप आ ही जाएगा। पर मैंने मैंने लापरवाही में फोकस किया, अहंकार तक मैं अभी पहुंची नहीं हूँ। तो अभी लापरवाही में ही फोकस कर रही हूँ। तो ये पॉइंट को मैं मेडिटेट करके चल रही हूँ। और प्रभु जी आपने एक अभी बात और बोली थी एकदम से, क्योंकि इसमें मैं इतना वो भी मैंने पॉइंट नोट करके मैंने सोचा था कि मैंने वो भी डिस्कस करना है। तो अभी मैं फिलहाल सेवा में फोकस कर रही हूँ प्रभु जी। सो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं सेवा कर सकूं और कृपा ले सकूं, और अहंकार ना आए और लापरवाही ना करूं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, वेरी नाइस। यस, वी शुड बी वेरी कॉन्शियस। हरे कृष्ण। ठीक है, तो अभी मुझे दीजिए इजाजत, और किसी भक्त का कोई प्रश्न तो नहीं है, तो हम स्वाति माता जी, उसके बाद योगेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छी क्लास थी, बहुत सारे रियलाइजेशन हुए। प्रभु जी मुझे कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, मुझे बस खुशबू माता जी का आज जन्मदिन है, तो उनको प्लीज ब्लेस करिए। जय जय। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको खुशबू माता जी, आपके जन्मदिन के लिए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप, ये जो प्रेम की धारा है भगवान की तरफ बहती रहे बहुत तेज स्पीड से। आप वैष्णवों को संतुष्ट कर अपनी सेवा से, सेवा भाव से भगवान के ध्यान को आकर्षित कर सकें, कंसिस्टेंट रहें भक्ति में। संसार की डिस्ट्रैक्शंस आपको ज्यादा डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। वो चक्रधारी भगवान अपने चक्र से आपके आसपास की सारी समस्याओं को हर लें, ऐसी मैं भगवान से विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अपने जन्मदिन की। हरे कृष्णा। ओके, विश्व बंधु प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हाँ प्रभु जी, आज मेरा जन्मदिन है, तो मैं आपसे ब्लेसिंग की करता हूँ कि आप मेरे लिए ब्लेसिंग करें, और बहुत सारी करें प्रभु जी। एक्चुअली प्रभु जी, मेरे को सबसे ज्यादा ब्लेसिंग की जरूरत है, क्योंकि प्रभु जी मैं फिजिकली जो है ना भक्तों का संग नहीं कर पाता। बट मेरी कोशिश है भी, मेरी जो भी एक दो छुट्टियां मैं बचा के आप लोगों का संग कर पाऊँ। और पिछली प्रभु जी मैंने जो है दो तीन चार छुट्टियां बचा के रखी हैं यात्रा के लिए प्रभु जी, ताकि मैं यात्रा में आपके साथ जा पाऊँ प्रभु जी, और वैष्णव का संग कर पाऊँ। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से फिर प्रार्थना करता हूँ यही, कि आपका चित्त हमेशा कृष्ण में रहे। मति कृष्ण, गति कृष्ण, रति कृष्ण और पति भी कृष्ण, ऐसा भाव रहे कि भगवान के प्रति रति जागृत हो, हरि नाम में पूर्ण श्रद्धा उत्पन्न हो, पूर्ण रुचि हो। ऐसा भगवान से प्रार्थना करता हूँ। सारी बाधाएं भगवान हटाएं, आपको भक्ति में आनंद आए, हर वक्त वैष्णव सेवा करने का भाव आपका बना रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और जल्दी आपसे मुलाकात होगी आपकी छुट्टियों में। अभी तो यात्रा जा रही है, उस यात्रा में प्रभु जी भी आ रहे हैं, तो हम सब मिलके मायापुर यात्रा का आनंद लें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। शुभकामनाएं आपको प्रभु जी। जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी। और मेरी ये प्रभु जी आपके प्रति और भगवान के प्रति, वैष्णव के प्रति और गुरु के प्रति हमेशा शरणागति बनी रहे प्रभु जी। और जैसे कल योगेंद्र प्रभु जी ने भी बोला था प्रभु जी, भी भगवान की कृपा और गुरु की कृपा तो सर्वत्र है,
बरस रही है, तो मैं यही अभी मैं उसको ग्रहण कर पाऊँ, अपने जीवन में उतार पाऊँ प्रभु जी। हरे कृष्ण। और माता जी ने आज बोला भी जो है इंजन के साथ जुड़े रहना है, तो जैसे भी प्रभु जी मैं जो है आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूं, और वैष्णवों का और आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे पे बना रहे प्रभु जी। हम थैंक सब यू सो मच। शिल प्रभुपाद रूपी इंजन से जुड़े रहें। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी। हरे और कृष्ण। स्पेशली थैंकफुल प्रभु जी सुबह की ट्रेनिंग क्लास के लिए प्रभु जी। तो प्रभु जी अगर सुबह की ट्रेनिंग क्लास ना हो तो मैं तो प्रभु जी जो रोज ही बह जाता हूँ प्रभु जी भौतिक में, कभी इधर कभी उधर, ऊपर नीचे प्रभु जी। बट ये जो आपकी क्लासेस हैं, ट्रेनिंग क्लासेस प्रभु जी, यही जो है मेरी कॉन्शियस को ठीक रख पाती है। जब भी थोड़ा सा बहने की कोशिश करता हूँ तो आपकी कोई ना कोई बात याद आ जाती है प्रभु जी मेरे को, भी प्रभु जी ने ऐसे बोला था, ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो प्रभु जी उससे कॉन्शियस मेरी कुछ ना कुछ जो है ठीक हो पाती है प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। यू आर टेकिंग एडवांटेज, इसका मतलब आप लाभ ले रहे हो। काश मैं भी ऐसा लाभ ले सकूं। हरे कृष्ण। योगेंद्र प्रभु और फिर दीपक प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर द अमेजिंग लेक्चर। प्रभु जी बस एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन थी, चाहिए थी। प्रभु जी, जैसे आप बोल रहे हैं कि हम स्टार्टिंग में विचलित होंगे, मतलब मैं मतलब क्वेश्चन भी यही है कि स्टार्टिंग में जो थोड़ा विचलित होते हैं, लेकिन उसके बाद हम खुद ही मतलब संभाल लें, मतलब समझा लें अपने आप को, नहीं ऐसा नहीं सोचना है, तो दैट इज स्टिल प्रभु जी उसी में काउंट होगा कि जो हम विचलित हो रहे हैं। तो प्राइमरली हमें विचलित ही नहीं होना है, या फिर हम स्टार्टिंग में थोड़ी देर विचलित होते हैं, फिर अपने आप को संभाल के फिर लग जाते हैं काम में, या ये स्ट्रेस ठीक? देखो क्या होगा, शुरुआती दिनों में विचलित होता है व्यक्ति, पर संभाल भी नहीं पाता। फिर जब थोड़ा मैच्योर होता है तो जैसा अभी विश्व बंधु प्रभु कह रहे थे, विचलित होगा पर कोई बात याद आ जाएगी उसको, उसको वो संभाल लेगा अपने आप को। फिर तीसरी स्टेज आएगी जब विचलित ही नहीं होंगे आप। वही तो होता रहता है। आप देखो, मैं आपको एक मटेरियल उदाहरण देता हूं। आप लोकसभा, राज्यसभा या कभी मंत्रियों को देखो, वहां पूरी असेंबली में, पार्लियामेंट में क्या गालियां पड़ती हैं एक दूसरे को। ऐसे बोल रहे होते हैं पर वो अपना भाषण देते रहते हैं। वो दूसरी ऑपोजिशन पार्टी गाली दे रही होती है, कुर्सी उठा के फेंक रही होती है, कुछ भी, ये अपना काम करते रहते हैं, मैच्योर हो गए हैं। इनको कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता सामने वाला क्या कह रहा है, जवाब भी नहीं देते। ये अपना काम करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, जो इन्हें बोलना है ये बोलते ही बोलते हैं। बाकी वो हाय हाय ये वो तो मैं एक दिन स्कूल में एक टीचर एक क्लिप दिखा रहे थे, तो वो कुछ और समझाना चाह रहे थे, पर मैं समझा बहुत मैच्योर हो गया यार ये। ऐसे हमारे मन में कितने अपोजिशन पार्टी कितनी अनर्थ चिल्लाते होंगे, लेकिन अगर हम हो गए सीधा, नहीं भैया हमें सुननी नहीं है, हमें देखनी भी नहीं है, हमें एंगेज नहीं होना है इन थॉट्स के साथ। जहां आपने इन थॉट्स के साथ वार्तालाप शुरू कर दी या ऐसे गलत लोगों के साथ एंगेजमेंट शुरू कर दी, उन्होंने आपका ध्यान आकर्षित करके कुछ एंगेज कर लिया आपको, फिर वो कुछ बोलेंगे, फिर आप बोलोगे, फिर वो बोलेंगे, आप बोलोगे, फिर आप बोलेंगे, वो बोलेंगे, फिर वार्तालाप कहीं और ही निकल जाएगी। इसलिए हमें एंगेज नहीं होना, तो इसे बोलते हैं मैच्योरिटी आना। तो वो मैच्योर हो गए वो मंत्री, अब उन्हें पता है जीना ऐसे ही है, ये तो सब चलता रहेगा, तुम अपना गाने चलते रहो, करते रहो आगे। सिमिलरली प्रभु जी, हमारे हृदय में भी ऐसे कई विचार आएंगे, तो हमें विचलित नहीं होना है उनसे। हमारा हृदय बोलेगा अभी ये क्या हो रहा है, भाई ये क्या कर रहे हो, अभी ये, अरे ये तो सही नहीं है, अरे ये तो मैंने ये किया, मैं सुनना ही नहीं, एंगेज ही नहीं होना उनसे। तो इसे बोलेंगे मेच्योरिटी आ गई है। तो पहले शुरुआती दिनों में मेच्योरिटी नहीं होगी। जो नया नया एमएलए बन के वहां जाएगा वो पागल हो जाएगा पहले तो। अगर मान लो उसको कोई बोल दे कोई, तो वो तो भाई साहब वो तो कहेगा भाई ऐसा कैसे बोल दिया आपने, ये वो एंगेज होगा। तो थोड़े मेच्योर हो जाएंगे, फिर आप कहोगे यार एंगेजमेंट का कोई लाभ नहीं होता, इन सब का कोई फायदा नहीं होता, इसलिए चुपचाप शरणागति से चलते रहो। मेच्योरिटी आ जाती है।
तो प्रभु जी ये थॉट्स ही छोड़ देंगे, फिर आपको एक दिन, चिंता नहीं करो, ये थॉट आने ही बंद हो जाएंगे। क्यों मन ऐसी चालें चलना बंद कर देगा? क्यों मन की चालें तो आपने फेल कर दी। ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। दीपक प्रभु, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू सो मच। आज का भी लेक्चर बहुत ही ज्यादा सुंदर लेक्चर था, काफी कुछ सीखने को मिला प्रभु जी। सबसे पहले तो आज के लेक्चर में प्रभु जी सबसे अच्छी बात जो मुझे ये लगी कि हमें विनम्र रहना है, और प्लस हमारे ना सर पे नहीं चढ़ने देना, हमें एज एम्प्लॉय काम नहीं करना, हमें सेवा करनी है। तो अभी तक तो पिछले कई सालों से कभी भी सेवा करते आए हैं, तो प्रभु जी ये वाली सिचुएशन जो आज क्लास में बताई गई है वो काफी बार आई है। तो एक छोटा सा प्रश्न उसी पे है प्रभु जी, कि जैसे कभी सेवा करते हैं तो कई बार डिवोटीज जो हैं वो प्रशंसा भी कर देते हैं स्टेज पे या सामने, सीनियर्स के सामने। तो उस समय समझ में नहीं आता प्रभु जी कि अभी रिएक्शन क्या देना है, मतलब क्या उनको बोलना है, कुछ भी समझ नहीं आता। तो प्रभु जी, क्योंकि उस समय डर लगता है कहीं ऐसा कुछ रिएक्शन ना दे दे जो किसी को ये फील ना हो कि अहंकार में या कुछ वैसा हो गया है। तो यहाँ पर प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि उस समय क्या हमारे को हमारा भाव होना चाहिए। वेरी गुड क्वेश्चन। तो जैसे भक्त लोग प्रशंसा करते हैं सेवा की, और वो करते रहेंगे, इसीलिए भक्त हैं। क्योंकि भक्त तो छोटी सी भी चीज देख के गुणगान करता है। क्यों? क्योंकि हमारे भगवान का यही मूड है। हमारे भगवान भी छोटी छोटी चीज को याद रखते हैं। आपने थोड़ी सी भी सेवा करी, भगवान नहीं भूलते। ऐसे वैष्णव है। वैष्णव का काम है गुण गान करना। तो वो तो आपके अंदर थोड़ी सी भी चीज देखेंगे, आपकी सेवा मूड देखेंगे, कुछ भी देखेंगे, वो आपका गुणगान करेंगे। ये उनका कार्य है। वो अपनी पवित्रता के लिए कर रहे हैं। क्योंकि जब कोई भक्त का गुणगान करता है तो उसका खुद शुद्धिकरण हो रहा होता है। तो वो तो शुद्ध हो जाएंगे, हमारा है ना, आपकी सेवा का गुणगान करके। हमने अगर उसको स्वीकार कर लिया तो हम दूषित हो जाएंगे। हमें क्या करना चाहिए? कई बार भक्तों के रिएक्शन में देखता हूं, पहला रिएक्शन होता है, वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, आप मेरा गुणगान मत कीजिए, नहीं 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 ऐसे मत बोलिए आप, है ना, एकदम से गुस्सा हो जाएंगे अगर आप उनका गुणगान करोगे। दूसरे कहते हैं ओ नहीं, ये तो अभी मैंने बहुत थोड़ा सा ही किया, अभी तो आपने मेरा पूरा नहीं देखा है कभी। मैं जब पूरा देखते ना, मैं तो बहुत कुछ और भी कर सकता हूँ, ये तो अभी बस थोड़ा सा ही किया मैंने, है ना। तो ये अहंकार, वो और प्रशंसा चाहता है। तो पहला एक उदाहरण मैंने दिया, बोला नहीं 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 नहीं, वो बिल्कुल नहीं सुनना चाहता। दूसरा उदाहरण दिया, नहीं अभी तो थोड़ा सा ही किया है, मतलब अगर कभी मुझे स्कोप मिला तो मैं और दिखाऊंगा आपको कि मैं और क्या क्या कर सकता हूँ। तो ये, हाँ, ये और सुनना चाहता है। तो पहला था बिल्कुल नहीं सुनना चाहता है, दूसरा है और सुनना चाहता है। जबकि हमारा भाव क्या होना चाहिए? वो भक्त प्रशंसा कर रहे हैं, उसको लेके अपने गुरु को, सीनियर को, भगवान को सौंप देना। अब बोले देखिए, आप जो कुछ देख पा रहे हो ये वास्तव में गुरुजनों की कृपा है। ये वास्तव में हरिनाम का प्रभाव है। आप मुझे पहले देखते तो मैं तो बहुत दूषित था। तो ये तो गुरुजनों की कृपा है कि वो मुझे इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं। ये वास्तव में इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। ये पूरा का पूरा क्रेडिट हमारे सीनियर्स को जाता है, इनको जाता है, इनको जाता है, गुरु महाराज को जाता है, वो प्रभुपाद जी को जाता है, मेरे शिक्षा गुरु को जाता है ना। ऐसे आप ट्रांसफर कीजिए, ये सिखाया हमें। रिजेक्ट मत कीजिए। रिजेक्ट करोगे तो आप सामने वाले का अपमान कर सकते हो। पूरी तरह एक्सेप्ट मत कीजिए, नहीं तो आप अपना अपमान कर सकते हो, यानी कि और सुनने की लालसा बढ़ जाएगी आपको। फिर आप कहोगे यार ये लोग अच्छे हैं, मेरा गुणगान करते हैं, इन्हीं के साथ रहना है ना, ऐसे करके रहते हो। जबकि क्या करना चाहिए? जब आपको कोई गुणगान करे, आप उसे लीजिए और उसको, जैसे सुबह जब हम गुरु पूजा करते हैं
तो कोई भक्त हमें लाके फूल देता है, हम उस फूल को क्या करते हैं, प्रभुपाद जी के चरणों में चढ़ाते हैं। अरे फूल तो तुम्हें दिया था, पर तुम्हें किस लिए दिया था, प्रभुपाद जी को देने के लिए दिया। तो वो कोई गुण आपको गुणगान करे और उसे फूल समझिए, बोलिए ये मेरे को पुष्प मिला है, मैं प्रभुपाद जी के चरणों में समर्पित करता हूं। आप उसे जेब में डाल के घर भी ले जा सकते हो। जो सुबह सुबह गुरु पूजा में फूल मिलते हैं हमें, आप उसे जेब में डालिए, घर ले जाइए, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन हम लाइन में लगते हैं और फिर प्रभुपाद जी के चरणों में अर्पित करके आते हैं। तो वो जो फूल मिले आपको, वो आप भगवान को समर्पित करके आइए, ठीक है, गुरु को समर्पित कीजिए। दैट इज गुड कॉन्शियसनेस। उससे आपने उस भक्त का भी अपमान नहीं किया जिसने आपको दिया, आपने अपना भी अपमान नहीं किया, पर आपने जाके गुरु वंदना की, गुरु के चरणों में रख दिया, तो आपने गुरु को भी, गुरु का यशोगान किया। तो यानी कि ट्रिपल फायदा मिल गया आपको। और ऐसा हृदय से फील भी करना है, ऐसा नहीं कि बस जाके दे दिया। हृदय से फील करना है कि देखिए गुरुदेव, या आपकी कृपा से मैं बोल पाया, या मैं आपकी कृपा से सेवा कर पाया। ऐसे करके, है ना, उनको उनको ग्रेटिट्यूड पेश करना है। एक ग्रेटफुल हृदय कभी अपराध नहीं करता। अपराध कौन करता है, जिसमें ग्रेटिट्यूड नहीं है। तो अपना ग्रेटिट्यूड पेश कीजिए गुरु को, ठीक है। हम रोज तो भगवान से मांगते हैं, भगवान हमें सेवा दीजिए जब करते वक्त। तो जब सेवा मिले तो आनंद भी होना चाहिए, धन्यवाद भगवान आपका बहुत बहुत, आप मुझे इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, आप ही की कृपा है। ऐसा फील करना चाहिए। ओके। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। अभी मुझे दीजिए इजाजत, आप सबसे मुलाकात होगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने हमें ये बताया कि हमारे जो गुरुजन चाहते हैं कि हम एग्जाम्पलरी डिवोटी बने। ये तभी होगा जब हम श्रेष्ठ जन की यानी श्रेष्ठ भक्तों की उनको फॉलो करेंगे, तो अपने आप हम श्रेष्ठ बन जाएंगे। इसको आपने एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताया कि हमें कहीं जाना हो तो हमें जैसे ट्रेन में कहीं जाना हो, बस हम किसी ना किसी डब्बे पे बैठ जाना है, इंजन हमें वहां तक पहुंचा देगा। तो बस हम इसमें कनेक्टेड रहना है और शरणागत रहना है। और आपने हमें बताया कि कोई भी भक्त अपने आप को महान नहीं बताता, वो हमेशा शिष्य मेंटालिटी में रहता है, उनका आचरण में भी ये सब दिखता है। और जो शिष्य होते हैं उनका मूड हमेशा गुरु की ख्याति और सम्मान करने के लिए होता है। और आपने हमें प्रदक्षिणा का भी कैसे करना है वो बताया। प्रदक्षिणा करते वक्त हमें भगवान को चित्त में रखना है, उनको सेंटर में रख के प्रदक्षिणा करना है और पूरे भाव के साथ। सेम हमें जप करते वक्त भी और श्रवण करने वक्त भी और पठन करने वक्त भी ऐसे ही भाव रखना है। हमारा हर एक्टिविटी में गुरुजन खुश हो, ऐसे ही भाव होना चाहिए। और आप क्लास में हमें बता रहे थे कि सेवा करते वक्त हमें दिखावा नहीं करना है, उसका व्याख्या नहीं करना है, उसमें खुद का गुणगान भी नहीं करना है। अगर अहंकार करेंगे तो वो सेवा हमसे छीन लिया जाएगा। तो पूरे विनम्रता के साथ चुपचाप उस सेवा को करना है, नहीं तो हमसे जो पात्रता है वो खो जाएगा। सेवा का अर्थ भी आपने ये बताया कि जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, अगर स्वार्थ होगा तो वो नौकरी हो जाएगी। और इसमें आपने ये भी बताया कि कोई अगर सेवा का क्रेडिट ले भी जाता है, हमें विचलित नहीं होना है, बल्कि खुशी होना चाहिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतने प्रेम पूर्वक श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे